हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें मैं कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिसिटी को टिल इलेक्ट्रिक करंट तक एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि किसी भी वायर या कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है। We know that electric current is a flow of electrons in a conductor. A metal has a plenty of free electrons. When metal wire is not connected to a source of electricity like a cell or a battery, then electrons present in the conductor move at random in all directions between the atoms of metal wire. For example, ये एक metal wire है और इसमें बहुत सारे free electrons हैं। अगर मैं इस मेटल वायर को किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं करती हूँ, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे एटम्स के बीच में। अगर मैं इस मेटल वायर को किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करती हूँ तो क्या होगा? व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ द मेटल वायर, देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वायर. Since electrons are negatively charged, they start moving from negative to positive end of the wire. This flow of electron constitute the electric current in the wire. अगर मैं इस मेटल वायर को एक सेल से कनेक्ट करती हूँ तो मुझे पता है कि सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं और जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन, और यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देते हैं और जो हमें सर्किट में करंट प्रोवाइड करता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं, मतलब सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हम हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। मतलब जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम करंट की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब बहुत साल पहले करंट की डिस्कवरी हुई थी, उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी और यही एज्यूम किया जाता था कि करंट का जो फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है, जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट इस चीज़ को चेंज नहीं किया गया। करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही रखा गया, जिसको बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इसलिए जब भी हम कोई सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें करंट की डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही लेते हैं और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है what is a circuit diagram? Draw a label diagram of an electric circuit comprising of a cell, a resistor, an ammeter, a voltmeter and a closed switch. A diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbols for the component is called a circuit diagram. सर्किट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें किसी भी सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसको सिंबल्स की फॉर्म में आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये डायग्राम हमें ये शो करता है। जैसे कि एक सर्किट डायग्राम है जिसमें ये रेजिस्टर है, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये एमीटर है, एमीटर का सिंबल है, उसमें भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और रेजिस्टर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। ये सीरीज़ कनेक्शन है और ये पैरेलल कनेक्शन है। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये सेल है और ये एक स्विच है। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है कि जो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए। एमीटर का नेगेटिव और वोल्ट मीटर का नेगेटिव जो है सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए। तो ये डायग्राम एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस।
A potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current is work done to move a unit charge from one point to another. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जिसको जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है W/Q, वेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, W इज़ द वर्क डन एंड Q इज़ द चार्ज। जो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अगर हमें ये बताना है कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम 1 कूलॉम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर हमें ये बताना है कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम क्या लिखेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलॉम। ये तो मैंने डेफिनेशन बताई है। अब मैं आपको इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से ये समझाऊंगी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में कैसे हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो करेगा जब हम उसमें बैटरी या सेल को कनेक्ट करेंगे। हमें पता है कि किसी भी बैटरी या सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो एक कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, मेटल की वायर्स होती हैं, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, उसको रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके पॉजिटिव की तरफ आते हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब करंट को अगर कॉन्टीन्यूसली फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप नहीं आएंगे, उन पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो वो रिपेल होंगे। तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कौन करता है? सेल करता है या बैटरी करती है। सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में उस चार्ज पे कुछ वर्क डन किया जाता है। और जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क डन होता है तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो सेल है ये 5 वोल्ट का सेल है, तो इसका मतलब उस चार्ज को, 1 कूलम ऑफ चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में ये जो बैटरी है वो 5 जूल का वर्क डन करेगी। तो जब वो चार्ज यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके अंदर वो 5 जूल की जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी, और जब वो चार्ज यहाँ से मूव करके इस बल्ब में एंटर करेगा तो वो 5 जूल की एनर्जी, वो जो चार्ज है वो वहाँ पे लूज़ कर देगा, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है वो जल जाएगा। अब जो चार्ज यहाँ से लेके यहाँ पे आया है उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी उसने इस बल्ब के अक्रॉस स्पेंड कर दी है। अब वो चार्ज जब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा, वापस से जो बैटरी के इस एंड से इस एंड में आएगा, तो बैटरी फिर से उसके ऊपर वर्क डन करेगी। अगर वो बैटरी 5 वोल्ट की है तो 1 कूलम ऑफ चार्ज पे वो बैटरी 5 जूल का वर्क डन करेगी। अगर वो बैटरी 10 वोल्ट की है तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में वो 10 जूल का काम करेगी, जिससे उस इलेक्ट्रॉन के अंदर या उस चार्ज के अंदर 10 जूल की एनर्जी है स्टोर हो जाएगी, और वो चार्ज यहाँ से फिर से वो 10 जूल की एनर्जी को लेके इस बल्ब के अक्रॉस जाएगा, और यहाँ पे वो 10 जूल की एनर्जी जो है वो स्पेंड कर देगा। तो इस तरीके से जो चार्ज का फ्लो इस सर्किट के क्रॉस होता रहेगा और जो करंट है वो फ्लो करता रहेगा। जब इस सेल के अंदर वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल ख़त्म हो जाएगा तो ये सेल वीक हो जाएगा, और जो चार्ज है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना बंद हो जाएगा और करंट का फ्लो रुक जाएगा। तब हमें उस सेल को जो है चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो सेल या बैटरी है वो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो करता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। वोल्टेज इज़ द अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
आई होप आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।